नमस्कार, जय श्री राम। राजनीति का उदाहरण देते वक्त कई बार हम फिल्मों का उदाहरण देते हैं। आज की फिल्म का शीर्षक है कि भैया राजनीति में सबको लंगड़ा त्यागी बनना। अब लंगड़ा त्यागी कौन था? फिल्म ओमकारा जब आप देखेंगे तो लंगड़ा त्यागी का कैरेक्टर निभाने वाला आदमी जो था वो सैफ अली खान था। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, राजनीति बड़ी क्रूएल है। लंगड़ा त्यागी हर ढंग से काबिल था, ये बात सही है, किंतु बाहुबली का पद लंगड़ा त्यागी को नहीं मिलता और अजय देवगन अपने छोटे भाई विवेक ओबराय को बाहुबली का पद दे देता है। अब लंगड़ा त्यागी ने एक समय करीना कपूर के साथ, इसके एक मित्र की विवाह होने वाला था, तो रुकवाता है और अजय देवगन के साथ वो करीना कपूर भाग जाती है। फिर वही बाद में बदला लेने के लिए लंगड़ा त्यागी को अगेंस्ट के बोलता, देखा इतना सेक्रीफाइस किया तुमने, कितना सेक्रीफाइस किया, लेकिन बाहुबली का पद नहीं मिला ना, क्योंकि वो अपना है, तुम अपने नहीं हो, तुम पराये हो। और लंगड़ा त्यागी के अंदर का विलन जग जाता है। इसी प्रकार से हर परिवारवादी पार्टी में बहुत सारे लंगड़ा त्यागी घूम रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का विलन कब जग जाएगा और अपनी ही पार्टी का सत्यानाश करने लगेगा, इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, समय समय पर मिलते हैं। ऐसे में ही एक जो लेटेस्ट आपको दिखा रहा हूं, उस नाम में से एक नाम है महुआ, उस नाम में से एक बड़ी नाम है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा ने कल एक बड़ा जबरदस्त ज्ञान देगा, बोला मेरी आंखों की सच्चाई देख और बता, बंगालियों ने तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान दिया, गुजरातियों का क्या योगदान? मैंने बोला हाँ, राहुल गांधी से पूछ लो गुजराती का क्या योगदान है। कंट्रोवर्सी और नो कंट्रोवर्सी, चल तो रहे हो उसी नाम पर, चल तो रहे हो गांधी के ही नाम पर। और अगर गांधी के नाम पर चल रहे हो, सरदार पटेल के नाम पर चल रहे हो, वैसे तो कई हैं, नाम छूट जाएगा एक दो का तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन ये दो लोग जिन्होंने राजनीति में सत्ता की धुरी बनाए रखी और सत्ता के केंद्र बिंदु में रहे, ये दो बड़े नाम हैं और ये दोनों गुजरात से। वैसे किसी भी राज्य का स्वतंत्रता आंदोलन में कम योगदान कहना मूर्खता की पराकाष्ठा है, क्योंकि पूरा भारत स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। बड़े नेता की बात नहीं कर रहा हूं, आम जनमानस उस लड़ाई में शामिल था। फिर किसी राज्य का कम, किसी राज्य का अधिक आप कहने वाले होते कौन है? लेकिन महुआ मोइत्रा तो महुआ मोइत्रा है, इन्होंने कह डाला। इससे इनको लगा कि बंगाली अस्मिता बचा लेंगे। असल में बंगाल की समस्या ये नहीं है, बंगाल की समस्या कुछ और है। बंगाल की समस्या का आपको बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं। भाजपा नेता जहां प्रचार कर रहे हैं, वहां गली से एकदम गंगा, यमुना, सरस्वती सब बह रही है, विकास की गंगा बह रही है। ओ सॉरी, विकास की थेम्स बह रही है, आप देख सकते हैं। वाह, ये नाला, ये गंदा कीड़ा वाला नाला, कितनी साफ सफाई है। टीएमसी ने कितना विकास किया। अगर ये विकास है तो मुझे विनाश की परिभाषा बताइए। लेकिन हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है? लेकिन क्या है कि हमारा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है, वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है कि जब साल सगनवा लागेगा तब कुछ ना कुछ तो होगा, किसी सुंदरी से नैनवा लड़ेगा तब कुछ ना कुछ तो होगा। 2 से 4 हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 60 हो सकते हैं, है? जो करता है वो पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है, लेकिन मोदी सरकार का जाता है। 8 से 60 तो तुम करा लोगे,
लेकिन 8 से 60 कराने के बाद उनको खिलाने पिलाने रहने नहलाने धुलाने का तो काम मोदी सरकार का है। वो कैसे मोदी सरकार मैनेज करे? और फिर तुम कहोगे कि पेट्रोल डीजल भी नहीं है। और ये भी राजनीति बंगाल में शुरू हो गई कि दादा पेट्रोल डीजल क्या कमी हो गया है, उस पे भी एक न्यूज बताएगा। देखिए, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी करप्शन में शामिल सिर्फ समाजवादी पार्टी का आदमी। की हो लो। अब आप कह रहे होंगे कि ये पुलिस देवरिया में क्यों? ये आपको ब्लू दिख रहा है? ये कुछ नहीं, इसमें डीजल है। देवरिया के एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको एक साथ डीजल से ही जीवन चलाना था। तो रमानंद यादव के घर में 3600 लीटर डीजल बरामद हो गया। बोला यूक्रेन और रशिया, ईरान, इराक, ये सब पता नहीं क्या चलेगा, 3600 लीटर हम पिएंगे। हम पी करके पेट्रोल मुतेंगे, डीजल मुतेंगे और इससे देश चलेगा। ये तमाशा चल रहा है इस देश में। लेकिन बंगाल पे वापस आते हैं। राजनीति में बंगाल के ऊपर जो ये लोग चर्चा करते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि टीएमसी ने किया क्या है। मैं बताता हूं टीएमसी ने क्या किया। एक बांग्ला में वीडियो दिखाते हैं, उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है? पहले वीडियो दिखाते हैं। वीडियो सुनाना बहुत जरूरी है, सुनो। বিধানসভা নির্বাচন এবার স্পষ্টত ভয় বনাম ভরসার লড়াই। ভয়ের কারণ গত 15 বছরে 300-র বেশি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। ভয়ের কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা 2216.7 কিলোমিটার, আর তার 569 কিলোমিটার এখনো নিরাপদ নয় তৃণমূলের জমি অধিগ্রহণের অনিচ্ছার কারণে। ভয়ের কারণ मुर्शिद। और इसमें कई है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता दूं। टीएमसी डिस्ट्रॉयड एवरी सेक्टर। 6688 कंपनीज लेफ्ट। 6688 कंपनियां बंगाल छोड़ के चली गई। अब रोजगार नहीं होगा। अब वैसे भी धान पैदा करने में नंबर 1 रहनी छोड़िए, 30 लाख नौकरियां पश्चिम बंगाल से खत्म, शेष 40 लाख यूथ माइग्रेटेड हो गया। 40 लाख परिवार, डायरेक्ट इंपैक्ट है उसका। लेकिन कोई बात नहीं। और उत्तर प्रदेश में खबर बनाने वाले जो कि मर्ज किए गए स्कूलों को, वो कह रहे थे कि स्कूल बंद हो गए, जबकि यहां पर 8000 से अधिक स्कूल शटडाउन हो गए, खत्म। 26,000 नौकरियां करप्शन के कारण खत्म हो गई, करप्शन के कारण। और इसको रोकने के लिए अमित शाह आए, और अमित शाह ने कल तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट चार्जशीट सबमिट की, और राजनीतिक हत्याओं के विरुद्ध ये चार्जशीट। तो अमित शाह जो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इन लंगड़ा त्यागियों का क्या करना है। राजनीति में बहुत सारे लंगड़ा त्यागी पैदा होते हैं सिर्फ इसलिए कि ज्यादा चाटेंगे तो शायद ममता दीदी, अखिलेश यादव, ये जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, ये लोग शायद हम ही को बाहुबली बना दे। लेकिन ना, लालू यादव बाहुबली बनाएंगे अपने बेटे को, ममता दीदी बाहुबली बनाएंगी अभिषेक बनर्जी को, मुलायम सिंह यादव बाहुबली बनाएंगे किसको? अखिलेश यादव को। तुम कहां? तुम न 9 में न 13 में तो तुम बनोगे लंगड़ा त्यागी, ठीक है? और तुम्हारे पास तुम्हारी औकात उससे अधिक नहीं। तुम्हारा जीवन अंततोगत्वा लंगड़ा त्यागी बनके ही समाप्त होना है। यही परिभाषा है राजनीति की। अब बात करते पुनः कि ये जो तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट चार्जशीट दी गई,
और ममता बनर्जी के अगेंस्ट ये सारा उतारा है अमित शाह ने। आपको क्या लग रहा है? अमित शाह खुलेआम दो बातें कह रहे हैं। आने के बाद डेमोग्राफी जो चेंज हुई है उस पर भयंकर अटैक करेंगे। एक मैसेज लाउड एंड क्लियर तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, जो बंगाल से पलायन होकर के मुसलमान वहां पहुंचे, सॉरी, जो पूर्वी बंगाल से पश्चिम बंगाल के अंदर आए और उत्तर 24 परगना होते हुए ये सेफ पहुंचे, अलग अलग स्टेट में वहां नौकरियां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार आ गया ना बंगाल में तो ये हमें जीने नहीं देगा, हमें भेज देगा, डिपोर्ट कर देगा। कह रहा है देश का गृह मंत्री, अगर कह रहा है कि डिटेक्ट, डिलीट एंड देन डिपोर्ट, तो ये करेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भाई इस आदमी ने पूरा भारत के अंदर लाल सलाम वाला कॉरिडोर खत्म कर दिया, जो रेड ड्रैगन का सबसे बड़ा चीन का और चीन के पोषित तत्व भारत के जो सभी संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा बैठे हुए थे रेड कॉरिडोर के नाम पर, उस रेड कॉरिडोर को खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म, और डेडलाइन दे के खत्म कर दिया। तो अमित शाह टेक्निकली एज अ गृह मंत्री बहुत घातक है, तो इसको रोकना पड़ेगा। और तभी एक वामपंथी, आप देखिए मैं कितना सही होता हूं, मोहम्मद जुबीर तुरंत कह रहा है भैया हां तब तो देश का गृह मंत्री बदलना पड़ेगा। का पी चिदम्बरम को बना दें जो बालकनी में 40 करोड़ का गोभी उगा दिए थे, है मोहम्मद जुबीर? वो नहीं होगा सपना पूरा। और बंगाल में तुम सब मिलके भी ममता बनर्जी को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि ममता बनर्जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रही है बंगाल की जनता। और बंगाल की जनता जब चुनाव लड़ रही है तो अब क्लियर, अमित शाह जी की दूसरी लाइन सुनिए, वो और डेडली है। अमित शाह जी ने कल एक और बात बंगाल में कही, और इससे हिंदुओं का पूरा सिस्टम, ये है चूंकि टाइम्स नाउ का मेरे पास उस स्पीच का दूसरा किसी चैनल का था नहीं, तो मैं सिर्फ पढ़ता हूं क्या है मैटर। होम मिनिस्टर अमित शाह सेज पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल शुड नोट दैट Mamata Banerjee included 77 community in the OBC category, claiming 75 are Muslim community. मुसलमानों की 75 जातियों को ओबीसी के अंदर डाल करके किसका अधिकार छीन गई? वैसे बंगाल का पूरा ओबीसी समाज आज भाजपा के साथ है, ये भी यथार्थ है, किंतु ये बताना आवश्यक है। और ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि राजनीति में जो तुष्टीकरण है, मैं बार बार कहता हूं, अगर ओबीसी से मुसलमानों को हटा दिया जाए, फिर इस देश के अंदर ये लोग जो झगड़ा लड़ाई कराने वाले लोग हैं, ये बचा नहीं पाएंगे, ये कोई बचा नहीं पाएगा और किसी को छोड़ेगा नहीं। अब आपको एक और उदाहरण देते हैं। ये राजनीति में जब चीजें बदल रही होती है ना, तो मैंने अभी बताया आज सुबह के शो में कि कैसे ऑपरेशन धुरंधर ये लोग काम करते हैं। तो आप देखिए उसी प्रकार से एक अगर लंगड़ा त्यागी महुआ मोइत्रा है तो दूसरा लंगड़ा त्यागी कीर्ति आजाद है। इसको मंदिर जाने से भी प्रॉब्लम होता है हिंदुओं के, जब हिंदू क्रिकेटर जाते हैं। ये दो नवरत्न महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद के अनुसार एक बार यूसीसी आ गया तो सबको एक जैसा कपड़ा पहनना पड़ेगा, एक जैसी भाषा बोलनी होगी। बताइए इस पागलपन का क्या इलाज है? इसका यूसीसी से यूनिफॉर्म है। वही कह रही है कि गुजरात की लड़ाई में तो जैसे मैंने बताया स्वतंत्रता सेनानी लड़े ही नहीं। स्वतंत्रता सेनानी महुआ मोइत्रा हर राज्य के लड़े। स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद या फिर अशफाक उल्लाह, वीर सावरकर, यही वीर दामोदर सावरकर, विनायक वीर दामोदर सावरकर जी नहीं थे। ये लोग तो नायक थे,
स्वतंत्रता सेनानी वो थे जो हर राज्य में लोग लड़ रहे थे और किसी एक पार्टी से नहीं थे, पूरा भारत लड़ रहा था। सोचिए आपका आईक्यू लेवल कितना कमजोर है, कितना कमजोर है। लाल बाल का पाल कहने, अब अगर भारत के अंदर कोई कहे कि स्वतंत्रता दिलाने की लड़ाई जिन्ना ने लड़ी थी, तो आप उसको क्या कहिएगा? मूर्खता कहिएगा? नहीं, वो लड़ा जरूर था शुरुआत में 2026 1926-27 तक वो भारत की स्वतंत्रता की बात करता था। लेकिन एक बार इलाहाबाद अधिवेशन जब हो गया, उसके बाद वो कभी नहीं गया। तब उसने अलग देश मुसलमानों के लिए डिमांड शुरू कर दी और कहानी में वहीं से बदलाव आ गया। तब वो जिन्ना जिन्ना नहीं रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो अनडिवाइडेड भारत के अंदर मुजीबुर रहमान भी था। मुजीबुर रहमान भी था। वो किसकी लड़ाई लड़ रहा था? वो पूर्वी पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहा था, बंगाल को विभाजित करने की लड़ाई लड़ रहा था। दोनों में अंतर है महुआ मोइत्रा। लेकिन खैर, अब तुमसे क्या कहा जाए, तुम्हारी आई तुम लोग, अब लोग कुत्ता तक चुरा लेते हैं तो क्या कहें। अब आते हैं बंगाल के अंदर जो हुआ, ठीक है। बंगाल के अंदर हुआ यह है कि मुर्शिदाबाद में जो लोग तांडव कर रहे थे उनको लिटरली भैया बैशिंग मिली है और मोहम्मद जुबीर गए हैं पगला। बोले भाई ये कैसे हो गया? मुर्शिदाबाद में तो स्ट्रेंथ हमारा था, फिर हिंदू कैसे मार? 77% तो मुसलमान है, ये 23% के अंदर इतना कैसे पावर आ गया? यही तो बंगाल के इलेक्शन का रिजल्ट है। मोहम्मद जुबीर तुम नहीं समझोगे, मैं बार बार कह रहा था कि एक बात बताइए, ये जो सियालदह स्टेशन पर भीड़ नजर आती है, ये भीड़ क्या ढाका रेलवे स्टेशन या चटगांव रेलवे स्टेशन तक जाएगी? ये जा रही है चेन्नई, मैंगलोर, बेंगलोर, केरला, त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, आलवा, जहां राहुल गांधी जहां से जीते वायनाड, ये वहां तक तो जाएगी ये सारी वाया दिल्ली होते हुए और अलग अलग जगह वाया होते हुए, किंतु ढाका और चटगांव नहीं जाएगी। ना 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 ना। 77% आप गिन रहे हो। ये बताओ कि 11 लाख तो सिर्फ मुर्शिदाबाद में नाम कट गए। किसके नाम कटे हैं? किसके नाम कटे? रविंद्र घोष के या अभिषेक घोष के तो नहीं कटे, अभिषेक चटर्जी के तो कम कटे हैं। तो जिनका कटा है उनका तो पहले से भी आधा कटा हुआ था, पर खैर वो अलग बात है। तो बाकी नाम कट गया। और दूसरी बात, सेंट्रल फोर्स आ चुकी है और प्रतिकार तो प्रतिकार होता है। एक बार मैं मानता हूं कि सनातनी प्रतिकार पर देश भर में उतर गए तब तो फिर वही होगा जो म्यांमार में हुआ है। और ये बात मैं आज से नहीं दोहरा रहा हूं, इसलिए वो लोगों को लेसन भी है। ये लेसन मिलना बहुत आवश्यक था कि ये करना सिर्फ तुम नहीं जानते, एक तरफा नहीं चलेगा। यही तो बंगाल की राजनीति का चरित्र है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसे टीएमसी का कार्यकर्ता समझ करके बैठे हुए थे वो आपके अंदर से छिटक चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लंगड़ा त्यागी के भरोसे आप राजनीति कर रहे थे वो सारे लंगड़ा त्यागी निकल चुके हैं। बंगाल के चुनाव का रिजल्ट बदल रहे हैं यही लंगड़ा त्यागी, और यही तो आज का शीर्षक है। यही तो मैंने गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर से इसी तरह डेप्थ को तो खुरेचना सीखा है और सीखने का लगातार प्रयास कर रहा हूं। मैं उनकी आयु तक जाऊंगा नहीं जाऊंगा मुझे पता नहीं, मेरे पास समय कितना है मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई तो खुली है, विचार की लड़ाई है। विचार सनातन को स्टैब्लिश करने की, विचार भारत की सभ्यता संस्कृति और ये अंतिम मातृभूमि हिंदुओं की बचाने की,
विचार उस बात की कि हम और आप मिलकर के वो भारत अपने आने वाली पीढ़ी को दे जहां पर हिंदू माता बहने बच्ची आने वाली पीढ़ी जो है वो खुली हवा में जब श्वास ले तो ये कहे कि हमारे पूर्वजों ने वो किया, वो लड़ाई लड़ी जिसकी आवश्यकता थी, जो 1000 वर्षों से अधूरी रह गई थी शत्रुबोध की कमी के कारण। कोई नरपिशाच आपकी बिटिया की तरफ आंख उठा के ये ना देख सके कि ये हिंदू है इसलिए इसका कन्वर्जन करना, ये ना हो। और इसके लिए आहुति देना पड़ेगा, ये बात मैं जानता हूं। इसके लिए बलिदान देना होगा, ये बात भी मुझे पता है। और इसी कारण मैं डरता नहीं हूं। इसलिए मेरा लक्ष्य है कि मैं 1000 अभिषेक तिवारी बनूं, क्योंकि आवाज आप मेरी नहीं मिटा पाओगे, मेरा विचार आप नहीं तोड़ पाओगे। आत्मा शरीर शरीर रहे ना रहे उस बात से कोई ज्यादा, यही तो सनातन का कल्चर है ना। हम लोग इस नश्वर शरीर में मानते नहीं ना, विचार में मानते हैं। विचार क्रांति की जीवित रहती है। नई क्रांति करेंगे, नया विचार लेकर के आएंगे, विमर्श लेकर के आएंगे, आपको हराएंगे बंगाल इस बार। इस देश में छापा वोटिंग के नाम पर हम लोगों ने जस्टिफिकेशन देखा, बोला है बंगाल की राजनीति नहीं चलेगी, ये राजनीति नहीं है। बंगाल की ऐसी ही राजनीति, ये कलंकित राजनीति की नींव जो है वो नहीं रखना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस जी। ना 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 ना, ये गलत बात। न लाल बाल पाल रखना चाहते थे। इस प्रकार की राजनीति का कोई जगह नहीं था। अभी भाजपा 200 सीटें जीती बिहार के अंदर। आप मुझे बताइए एक हिंसा की घटना। और ये मत कहिएगा कि बंगाल का हिस्सा नहीं रहा है बिहार, या बिहार का हिस्सा नहीं रहा है बंगाल। पाटलिपुत्र सभ्यता संस्कृति पढ़ लीजिए, मौर्य डायनेस्टी पढ़ लीजिए, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ लीजिए, ये सब हमारे ही थे। और 1905 के पहले हम सब बंगाल ही थे। खुदीराम बोस यही बिहार के मुजफ्फरपुर में आए थे। उनको मुजफ्फरपुर का लैंग्वेज नहीं आता था, लेकिन था तो बंगाल ही। नारा लगाया, एक बार विदा देमा घूरे आशी, हासी हासी पोरबिन फांसी देखबिन भारतवासी। ये तो अपने बॉडी में इंजेक्टेड है, इसको कैसे छोड़ दे? जहां क्रांति है उसको कैसे छोड़ दे? तो क्रांति तो न्याय के लिए होती है, स्वतंत्रता के लिए होती है, गुलामी के लिए तो सर झुका के लोग कहते हैं मोगैम्बो। तो भैया हम किसी मोगैम्बो के आगे सर नहीं झुकाएंगे। अब बंगाल का हिंदू किसी मोगैम्बो के आगे सर नहीं झुकाने वाला। बंगाल के हिंदू स्वयं मिस्टर इंडिया हैं, वो अपनी स्वतंत्रता लेके रहेंगे। और बंगाल में इतनी शक्ति अभी बची हुई है। आपको क्या लग रहा है ये 5000 जगहों पर जो रामनवमी की शोभा यात्रा हो गई, बस यूं ही हो गई? यही तो साइलेंट मैसेज है। इसी मैसेज को तो पढ़ने की आवश्यकता है, इसी को तो डिकोड करने की आवश्यकता है। इस बार चुनाव बंगाल में भाजपा नहीं लड़ रही है, बंगाल की जनता लड़ रही है, और मन ही मन लड़ रही है। बोला गलती हो गई पिछली बार, हम भी उग्र हो गए थे, इस बार उग्र नहीं होना है, इस बार साइलेंट रहना और ऐसा खेला करना है कि सोचने वाले के दिल से जो है ना डर बाहर ना निकले, सोच के वो कांपे कि वोट नहीं दिया तो क्या होगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो चुप है। मैंने भाजपा के लिए एक बार जब चेतावनी दी थी तो मैंने एक बार कहा था, जब तक आपका कोर वोटर बोल रहा है, उग्र है, आप प्रसन्न रहिए, आपसे घृणा नहीं कर रहा है, आपके विद्रोह में नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट पर छोटी छोटी बातों पर विरोध है, इसको संभाल लीजिए। और भाजपा विरोध को संभालना जानती है। ममता बनर्जी गलती कर गई,
जब लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, विरोध कर रहे थे, और बढ़ाया। चाहे आरजीकर से लेकर के बहुत बहुत 1-2 कांड हो तो गिनवा दें, वो मैंने गिनवा ही दिया। ये विद्रोह जन्मा, तो विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया, संदेश खाली जैसे कांड। तब वो चुप हो गए, क्योंकि तब निर्णय ले लिया। और जब आदमी निर्णय ले लेता है ना, तो आपके साथ रहता है, हंसता है, खेलता है, बोलता है, और वो सही समय का इंतजार करता है कि कब मौका मिलेगा, पीछे से धक्का देंगे और खाई में गिरा देंगे। ममता बनर्जी की सरकार का खाई में गिरने का उचित समय आ गया। आज के संस्करण में इतना ही। कृपया द अभिषेक तिवारी शो को जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको बंगाल इलेक्शन की मिले। और जो आर्थिक रूप से हमारी टीम को सहयोग करना चाहते हैं, जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है हमारे लिए, उनके लिए आप फोन पे, गूगल पे के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, या मंथली ज्वाइन बटन ले सकते हैं, जिनका लिंक किसी भी लाइव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।